हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हम 1000 एमसीक्यू कवर करने के टारगेट पे लगे हुए हैं फॉर द पेपर, जो कि ओ लेवल का पेपर होगा आपका 19 से। पिछले किसी वीडियो में मैंने 16 बोल दिया है बाय मिस्टेक, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। और जो लोग आज नया ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि M3R5 यानी पाइथन वाला पेपर और M4R5 यानी IoT का पेपर, ये पूरा पेपर कर चुका हूँ मैं। और हम लोग हमारे पास ऑलरेडी प्लेलिस्ट अपने मैंने कल रात को अलग बना दी है, तो सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग हो गई है। हमने जो है वेब डिज़ाइन वाला पेपर यानी पेपर नंबर 2 का जो है वो 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं। साथ साथ हमने फर्स्ट पेपर लाइक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम वाले चैप्टर को भी कवर कर लिया है पहले पेपर में। तो ये जो है पहले पेपर का ही पार्ट है, चैप्टर नंबर 3। उसका नाम है MS वर्ड और प्रेजेंट किया जा रहा है कोडजेन इंडिया द्वारा। मेरा नाम है कौशल श्रीवास्तव। इस वीडियो का बेहतर फ़ायदा लेने के लिए, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, मैं इस बार भी कहूँगा कि आप इसे अच्छे से देखिए, रिवाइज कीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप उसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैंने आपको नंबर दे रखा है, नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगी। और इसके अलावा और किसी जानकारी के लिए आप वेबसाइट्स विजिट करते रहिए। साथ साथ बाकी जहाँ भी मतलब जो हमारे सोशल लिंक है, चाहे वो टेलीग्राम के हों, t.me/o-level-quizzes नाम है। और इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे हमें संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा कॉल भी कर सकते हैं आप 9044192355। बट ये कॉल आपको पॉसिबली बाय डे पिक नहीं होगी, इट विल बी अवेलेबल आफ्टर 6 PM। तो 6 PM के बाद अगर आप करेंगे तो पॉसिबली ये नंबर उठ जाएगा। अगर आपको कोई इशू हो रहा है, अभी कोई डर लग रहा है या कोई इशू ऐसा आ रहा है, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारे स्टूडेंट हैं तो भी कर सकते हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं तो भी कर सकते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे या आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसका जवाब है डॉक्स, DOCX। देखिए, अगर .doc लिखा है तो वो भी जवाब होगा, क्योंकि पुराने डॉक्यूमेंट फाइल जो होते थे वो DOC फॉर्मेट में ही होते थे। TXT जो होता है ये आपको नोट पैड, सॉरी, टेक्स्ट पैड, हाँ नोट पैड का ये मिलेगा आपको TXT। RTF मिलेगा रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये आपको मिलेगा वर्ड पैड के लिए। PDF आपको पता है PDF फाइल्स होती हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। XLS जो होता है वो एक्सेल का होता है। Which menu is in Microsoft Word contain the option like cut copy and paste। कट कॉपी पेस्ट कहाँ अवेलेबल होता है? तो देखिए, कट कॉपी पेस्ट को अगर हम देखें तो जब भी हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो आपको ये पता है कि उसमें बहुत अलग अलग छोटे छोटे टैब होते हैं। उसमें से एक टैब है होम टैब, और ये जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो होम टैब में ही देखने को मिलेगा। सो आंसर नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। विच फीचर इन MS वर्ड allows you to repeat a section of a text automatically on every page। कौन सा फीचर इसमें से जो है वो एक ही टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली रिपीट करता है, जो कि हर पेज पे अवेलेबल होता है? तो आपको पता है कि हेडर फुटर जो है वो एक बार हमने अप्लाई कर दिया तो वो सारे पेजेस पे ऑटोमेटिकली रिपीट करता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच कमांड इज यूज टू अनडू द लास्ट एक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। लास्ट एक्शन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं Ctrl+Z। साथ साथ मैं बता दूं Ctrl+X होता है कट के लिए, Ctrl+C होता है कॉपी के लिए, Ctrl+V होता है पेस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेव अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। सेव के लिए हम इस्तेमाल करते हैं Ctrl+S। प्रिंट के लिए इस्तेमाल करते हैं Ctrl+P। ठीक है। एग्जिस्टिंग फाइल मतलब कोई फाइल आपने बनाई है उसको ओपन करने के लिए तो हम Ctrl+O करते हैं। नई फाइल के लिए आप इस्तेमाल करते हैं Ctrl+N का। हाउ कैन यू क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बुलेटेड लिस्ट कैसे बनाते हैं? तो इसके लिए एक शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है Ctrl+Shift+L। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपको पता है कि जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टेबल बनाएंगे, जैसे मान लीजिए अगर हमने वर्ड में टेबल क्रिएट की है तो हम उसे डिवाइड करेंगे रोज और कॉलम्स में। तो हमें मतलब जब रोज एंड कॉलम की जरूरत होगी तो हम उसको बनाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, टू ऑर्गेनाइज
content in rows and column. Which ribbon tab in Microsoft Word contain options related to font style and size? फॉन्ट स्टाइल और साइज किस टैब में किस रिबन टैब में होता है? तो ये जो आपको मिलेगा फॉन्ट स्टाइल में, तो ये आपको मिलेगा होम टैब में। ठीक है, टैब एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। रेगुलर क्लासेस में इनको बहुत अच्छे से बताया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आपने पुराना पढ़ रखा है तो ठीक है, अदरवाइज आप एक बार MS वर्ड ऑन करके वैसे ही नॉर्मली आप चेक कर सकते हैं। सपोज दैट आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो आप मोबाइल फ़ोन में भी एंड्रॉयड अवेलेबल है, एंड्रॉयड वर्जन अवेलेबल है, तो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। हाउ कैन यू ऐड पेज नंबर टू अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट? देखिए, कोई पेज नंबर किसी चीज़ को ऐड करने के लिए इंसर्ट में, तो हमें जाना होगा इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में हमें क्लिक करना होगा पेज नंबर्स पे, तो वहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। सो अगर हम इसमें पढ़ें तो गो टू द इंसर्ट टैब, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ पेज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? आपको पता है दो ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। तो दोनों को चेंज करने के लिए हमें पेज ओरिएंटेशन का पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन को चूज करना होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? मैंने आपको बता रखा है, जब मैं रेगुलर क्लासेस लेता हूँ तो मैंने वहाँ पे इन चीज़ों का एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा एक मूवी थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स में अगर आपने चतुर रामलिंगम की स्पीच सुनी है तो आपको पता होगा कि जो आमिर खान का जो कैरेक्टर रहता है, नाम मुझे, हाँ, रणछोड़दास चांचड़, वो क्या करता है कि उसके डॉक्यूमेंट में चेंज कर देता है ना, कुछ वर्ड्स चेंज करता है, फिर बाद में वो काफ़ी हंसी उड़ाते हैं लोग उसकी। तो वो वर्ड चेंज होते हैं, उसके लिए एक शॉर्टकट है, उसको बोलते हैं रिप्लेस करना। CTRL+F से होता है फाइंड, और फाइंड के साथ ही रिप्लेस का टैब खुल जाता है। तो इसका काम क्या होता है, किसी स्पेसिफिक वर्ड को सर्च करना, उसको रिप्लेस करना नए वर्ड के साथ। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाउ कैन यू चेंज द लाइन स्पेसिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट? लाइन स्पेसिंग कैसे चेंज की जा सकती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। बाय एडजस्टिंग द मार्जिन साइज, by changing the font size, by modifying the page layout, by selecting the desired line spacing from the paragraph group in home tab। तो आपको पता है होम टैब में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लाइन स्पेसिंग नाम से एक ऐसे ऑप्शन दिखता है आपको, तो वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड? बोल्ड के लिए Ctrl+B का इस्तेमाल करते हैं, आई का इस्तेमाल होता है इटैलिक के लिए, यू का इस्तेमाल होता है अंडरलाइन के लिए, पी का इस्तेमाल होता है प्रिंट डॉक्यूमेंट के लिए। तो ध्यान रखेंगे इसको। हाउ कैन यू ऐड अ वाटरमार्क टू अ माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट? आपको जो भी इंसर्ट करना हो सीधे इंसर्ट टैब पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप सीधे जाएंगे इंसर्ट टैब पे, देन आफ्टर वहाँ पे आप वाटरमार्क सेट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, बाय यूजिंग द वाटरमार्क इन द पेज सेटअप। व्हाट इज द पर्पस ऑफ थिसारस फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? थिसारस फीचर क्या होता है? एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स को फाइंड करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन सीधे पूछा गया था। विच ऑप्शन इज यूज टू अलाइन टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? देखिए, आपको चार तरीके के लाइन अलाइनमेंट मिलते हैं। एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है सेंटर, और एक होता है जस्टिफाई। देखिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको। एक होता है लेफ्ट, लेफ्ट अलाइन। लेफ्ट अलाइन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं CTRL+L, Ctrl+R राइट के लिए, CTRL+E जो है वो सेंटर लाइन के लिए, CTRL+J जो होता है वो जस्टिफाई के लिए। हाउ कैन यू ऐड अ हाइपरलिंक टू अ वर्ड और फ्रेज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? कैसे ऐड कर सकते हैं? तो हाइपरलिंक ऐड करने के लिए आपके लिए सीधा सा जवाब है कि जब हम क्या करेंगे, जब भी हमें हाइपरलिंक ऐड करना होगा तो हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और वहाँ से इंसर्ट हाइपरलिंक यूज करेंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फॉर्मेट पेंटर? फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है? तो सेम फॉर्मेटिंग करने के लिए, जैसे आप एक डॉक्यूमेंट है उसके अलग अलग पार्ट्स में कुछ चीज़ें लिखी हैं और उनको सबको एक साथ आपको फॉर्मेट करना है मल्टीपल पार्ट्स को, तो आप इस्तेमाल करते हैं इसका। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
हाउ कैन यू इंसर्ट अ पेज ब्रेक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज ब्रेक कैसे कर सकते हैं? तो पेज ब्रेक के लिए आप लेआउट टैब में जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे ब्रेक को सिलेक्ट करेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब देखिए मैं थोड़ी तेज़ी से सॉल्व कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं, बट जब आपके क्वेश्चन पेपर में ये सारे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ आपको कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसका ध्यान रखें। इसको बार बार पढ़ें, एक दो बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आई एम श्योर कि यहाँ से क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप प्रिपरेशन कर ही चुके होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर नहीं की है तो अभी भी वक्त गया नहीं है, आसानी से ये पेपर तो एटलीस्ट बहुत ईजी पेपर माना जाता है, आसानी से क्लियर हो सकता है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेल मर्ज फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? मेल मर्ज का काम क्या है? आपको पता है कि बेसिकली क्या होता है कि हम कंबाइन करते हैं डेटा सोर्स को वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। मतलब एक जो है डेटाबेस से कुछ फाइल्स निकालते हैं, कुछ नेम निकालते हैं, कुछ डाटा निकालते हैं और एक ही सैम्पल फाइल लिखते हैं वर्ड में और डेटा सोर्स को ऐड करके हम उसी एक वर्ड फाइल को अलग अलग वर्ड फाइल में कन्वर्ट करते हैं और पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो टू कंबाइन द डेटा फ्रॉम द डेटा सोर्स विथ अ वर्ड टू क्रिएट पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाउ कैन यू एड अ न्यू पेज इनटू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट? कैसे ऐड कर सकते हैं? तो न्यू पेज एंटर करने के लिए आप सीधे होम टैब, देखिए एक तो तरीका है कि ऊपर जो स्टार्ट बटन होता है उस पर जाके आप वहाँ से न्यू ओपन कर सकते हैं। दूसरा है CTRL+N से इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है कि किसी डॉक्यूमेंट के एंड में जाके प्रेस करेंगे एंटर तो वहाँ से हो सकता है। देख लीजिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए, प्रेस एंटर एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, इससे हो सकता है। कंट्रोल P से प्रिंट होता है। इंसर्ट टैब में न्यू पेज होता नहीं है, क्लिक होम टैब और न्यू पेज होता नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज यूज टू एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन द कैरेक्टर इन माइक्रोसॉफ्ट? इसके लिए यूज करते हैं हम कर्निंग का। सो ऑप्शन नंबर डी। देखिए लेटर स्पेसिंग और लाइक कैरेक्टर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। दो लाइंस के बीच में स्पेस बनाना लाइन स्पेसिंग है और दो कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस बनाना ये जो है वो कैरेक्टर स्पेस। हाउ कैन यू इंसर्ट अ पिक्चर इनटू अ माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट? तो सीधे है इंसर्ट टैब में जाइए, सॉरी इंसर्ट टैब में जाइए और उसके बाद पिक्चर पे क्लिक कीजिए। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ऑटो करेक्ट फीचर? ऑटो करेक्ट फीचर का क्या पर्पज़ है अगर हम बात करें तो ऑटो करेक्ट फीचर का बेसिकली क्या है, स्पेलिंग और जो टाइपिंग एरर्स होते हैं उनको फाइंड करना और इजीली इरेज करना या ख़त्म कर देना, उसको सही फॉर्मेट में लाना। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हाउ कैन यू चेंज द पेज मार्जिन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? पेज मार्जिन कैसे कर सकते हैं? तो पेज मार्जिन को करने के लिए आप पेज लेआउट में जाएंगे, ठीक है, और पेज लेआउट से आप मार्जिन सेलेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट पेज नंबर्स इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? ठीक है, विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट पेज नंबर इन स्पेसिफिक फॉर्मेट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? उसके लिए सीधा सा तरीका होता है, आप पेज नंबर गैलरी में जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। हाउ कैन यू रिमूव द फॉर्मेटिंग फ्रॉम सेलेक्टेड टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? कैसे हटा सकते हैं? तो शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+C। देखिए रेगुलर क्लासेस में बहुत डिटेल में समझाया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हमने कवर किया था करीब 20 क्लासेस में, है ना, प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के। तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और हमें इसको जल्दी से जल्दी कवर करके आपको देना है, ठीक है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑटो सेव फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई इशू है, मैंने स्टार्टिंग में कह रखा है कि आप पूछ सकते हैं सीधे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑटो सेव फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो ये बेसिकली क्या करता है, ऑटो सेव फंक्शन आपका करेगा कि ऑटोमेटिकली सेव करेगा और अगर मान लीजिए आप कोई चेंज करते हैं डॉक्यूमेंट में तो भी वो ऑटोमेटिकली रेगुलर इंटरवल एक पर्टिकुलर टाइम बाद सेव कर लेगा। पहले ये फीचर नहीं अवेलेबल था, अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आपने 2003 वाला वर्जन चलाया है उसमें नहीं अवेलेबल था, लेकिन उसके बाद जो आप 2007 आता है तो ऑटो सेव फंक्शन आ जाता है। मान लीजिए पहले क्या होता था, लाइट चली जाती डॉक्यूमेंट चला जाता था 2003 या उससे पहले वाले में, बट अब जब 2007 या उसके बाद के जितने भी वर्जन है उसमें ये ऑटो सेव फीचर है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
हाउ यू कैन चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो क्वाइट सिंपल, होम टैब में जाएंगे और होम टैब में टेक्स्ट कलर पे चेंज करेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, दो लाइंस के बीच में स्पेस बनाना है ना, तो एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन लाइन ऑफ लाइन टू लाइन ऑफ टेक्स्ट है ना। क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पैराग्राफ में नहीं होता, वो तो पैराग्राफ सेटिंग होती है, ठीक है। बिटवीन कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दिया कर्निंग कहा जाता है, बिटवीन कॉलम्स ये आपको एक्सेल में देखने को मिलेगा। हाउ यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको चेंज करना है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप होम टैब में आपको फॉन्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से ड्रॉप डाउन में जाके आप चेंज कर सकते हैं, या लाइक लिस्ट आपको दिखेगी वो वहाँ से कर सकते हैं, या आपको ए और छोटा ए करके आपको दो बॉक्स दिखेंगे वहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो यू हैव टू गो टू होम टैब एंड देन आफ्टर क्लिक द डिजायर्ड फॉन्ट साइज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज यूज्ड टू क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट विथ कस्टम बुलेटेड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये होता है बुलेटिन नंबरिंग में। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ऑटो टेक्स्ट फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देखिए ऑटो टेक्स्ट का मामला क्या है कि जब भी आप ऑटो टेक्स्ट की बात करेंगे तो होता क्या है, ये स्टोर करता है या यूं कहें कि रीयूज करता है ब्लॉक्स को, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, कोई ग्राफिक बनाएंगे तो उसको रीयूज करता है या रिस्टोर करता है, तो ये ऑटो टेक्स्ट का काम यही होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाउ यू कैन अप्लाई डिफरेंट स्टाइल टू सिलेक्टेड पैराग्राफ इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कैसे डिफरेंट स्टाइल्स को आप कवर कर सकते हैं, उसके लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि यू हैव टू गो कि आप होम टैब पे जाएं, देन आफ्टर क्लिक ऑन द स्टाइल। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज द केस ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, केस के लिए आप सीधे जाएंगे चेंज केसेस पे, ये भी आपको होम टैब में ही देखने को मिलेगा। हाउ यू कैन इंसर्ट अ पेज नंबर इन द फुटर सेक्शन फ्रॉम वर्ड डॉक्यूमेंट, तो फुटर के लिए आप जाएंगे इंसर्ट और देन आफ्टर इंसर्ट में पेज नंबर आपको दिखेगा। सो क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन नंबर इंसर्ट के साथ बी इज करेक्ट। विच व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्ड काउंट फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड काउंट फीचर क्या करता है, जितने भी वर्ड्स आपने लिखे हैं, जितने भी कैरेक्टर्स आपने लिखे हैं, जितने भी पैराग्राफ आपने लिखे हैं, इन सबको काउंट करके एकदम डाउन साइड में दिखाता है, तो इट इज द वर्ड काउंट फीचर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाउ यू कैन इंसर्ट अ पेज बॉर्डर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गलती से इसमें आंसर ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता दूं फिर भी कि पेज लेआउट टैब में जाएंगे तो वहाँ पे पेज बॉर्डर होते हैं, अलग अलग टाइप के बॉर्डर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है जो कि मेरे ख्याल से होम टैब के बारे में ही है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ट्रैक चेंज फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ट्रैक चेंज फीचर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या काम करता है। सो ये क्या करता है, जो भी चेंजेस हम करेंगे, जो भी उनको डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस करेंगे उनको ट्रैक करेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाउ यू कैन क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, सो यू हैव टू कमेंट बिलो, ठीक है, नीचे आप बिलो नीचे आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देखिए टेबल ऑफ कंटेंट आपको हर बुक के आगे सामने दिख ही जाता है, तो उसमें कंटेंट लिखा होता है, पेज नंबर लिखा होता है और टॉपिक का नाम लिखा होता है। सेम काम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट। तो क्या करता है, इंडेक्स बनाएगा, जैसे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम ये और उसके बाद पेज नंबर ये, तो यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स बनाएगा, पेज की हेडिंग देगा और उसके साथ साथ पेज नंबर लिखेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, आप पढ़ लीजिएगा पूरा। हाउ कैन यू इंसर्ट अ फुट नोट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कैसे फुट नोट इंटर कर सकते हैं, तो ये होता है रेफरेंस टैब में, ठीक है, रेफरेंस टैब में आपको फुट नोट दिखेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू अलाइन टेक्स्ट टू द सेंटर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये चारों मैंने आपको बताए हैं, सो यू हैव टू कमेंट, ठीक है। हाउ यू कैन इंसर्ट अ न्यू कॉलम इन अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो जब भी आपको न्यू कॉलम ऐड करने होंगे क्या करेंगे, लेआउट टैब में जाएंगे और इंसर्ट कॉलम में क्लिक करेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस
ऑफ द ऑटो समराइज फीचर। ऑटो समराइज फीचर क्या करेगा कि पूरे डॉक्यूमेंट की समरी क्रिएट करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाउ यू कैन इंसर्ट अ पेज नंबर विथ कस्टम सेटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कस्टम सेटिंग के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइक पेज बॉर्डर कैसे डिफाइन करेंगे। तो आप जाएंगे सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आप प्रिंट लेआउट टेब पे जाएंगे और उसके बाद फिर बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ऑटो करेक्ट ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखिए ऑटो करेक्ट क्या होता है, यह आपको मोबाइल फ़ोन में भी देखने को मिलता है कि स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो उसको करेक्ट कर देता है। बेसिकली ग्रामर वाला या बिहेवियर जो भी होगा उसको चेंज करेगा। सो 47 का हम जाएंगे, इट विल कस्टमाइज द बिहेवियर ऑफ ऑटो करेक्ट। हाउ यू कैन एड अ कमेंट टू, सॉरी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एक बार। इट ऑटोमेटिकली करेक्ट ऑल स्पेलिंग मिस्टेक, ऑल ग्रामेटिकल मिस्टेक, सेव द डॉक्यूमेंट, बिहेवियर ऑफ ऑटो करेक्ट। हाँ बिहेवियर ऑफ ऑटो करेक्ट, क्योंकि ये स्पेलिंग मिस्टेक भी कर जो भी होते हैं उनको करेक्ट करने की कोशिश करता है, ग्रामर मिस्टेक को भी करेक्ट करता है और कई बार हमारे बिहेवियर को रीड करके ऑटो करेक्ट करता है। तो यहाँ से भी देखा जा सकता है। ऑटो करेक्ट ऑप्शन का जो ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। हाउ यू कैन एड अ कमेंट टू स्पेसिफिक सेक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये मैंने ऑलरेडी आपको दिया है, तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट कीजिए कमेंट कैसे ऐड किया जा सकता है MS वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्प्लिट फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। स्प्लिट फीचर क्या करता है, तो डॉक्यूमेंट को मल्टीपल कॉलम्स में बांटता है ना। आपको स्प्लिट फीचर्स मिलेंगे 2-3 कॉलम, जितने भी कॉलम आपको ऐड करने होंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हाउ यू कैन चेंज द डॉक्यूमेंट व्यू टू सी हाउ प्रिंटेड पेज विल अपीयर इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो हम क्या करते हैं, प्रिंट लेआउट को देखते हैं। प्रिंट लेआउट टैब होता है, आपको मिलेगा व्यू टैब में, है ना। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एट द एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने पूरा देख लिया है, अगर समझ में आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी आपकी जो भी क्वेरीज हैं, मैं बार बार ये बोल चुका हूँ कि उसको अपने पास ना रखिए, उसको या तो नीचे कमेंट कीजिए या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली पूछिए। अगर आपको ज़रूरत है तो अगर किसी तरीके से इशू आ रहा है तो आप इस नंबर पे एक बार कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर फुल डे यू डोंट हैव टू कॉल। आप 6 बजे के बाद भी 6 बजे के बाद भी अवेलेबल होगा ये नंबर आपके कॉल को पिक करने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।